श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य बताऊंगा। तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ राजा खड्गबाहु राज्य करते थे, जो इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके एक हाथी था जो सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह हाथी सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकला। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लगा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हथिसार को गिरा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं था। इस घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। वहां आकर उन्होंने उस बलवान दंतैले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़ अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। उसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वे गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पूर्ववासियों और महावतों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु ब्राह्मण ने किसी की न मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसीलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपनी चिंगाड़ से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक बिना भय से निकल गए। इससे राजा और देखने वाले पूर्ववासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को प्रणाम किया और बोले, हे ब्राह्मण, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। हे ब्राह्मण देव, आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जप करते हैं? बताइए, आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ। इसी से ये सारी सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को अपने साथ महल में ले आए। वहाँ शुभ मुहूर्त देखकर 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देकर उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथीवानों से उस गजराज का बंधन खुलवाया। राजा निर्भय हो गए। राजा का सुख विलास के प्रति कोई आदर भाव नहीं रहा। राजा अपना जीवन तृणवत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्य में अग्रगण्य राजा खड्गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए। मद की अनवरत धारा बहाते हुए हाथी के गणस्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने पुत्र अर्थात राजकुमार को राज्य सौंप दिया और स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति प्राप्त की। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, यह मैंने तुम्हें 16वें अध्याय का महात्म्य बतलाया है। इसके निरंतर जप व अभ्यास से मनुष्य को परम गति की प्राप्ति होती है।